हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के टॉप 15 ऐसे एमसीक्यू जो मैंने पिक किए हैं, जो आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चन दिखाई देगा। मतलब ये जो लेक्चर मैंने बनाया है, इसमें मैंने हर टॉपिक पे एक एक दो दो क्वेश्चन तो भी पिक किए हैं, ताकि आपका काइनेमेटिक्स का पोर्शन पूरा अच्छे से कवर हो जाए। ये काइंड ऑफ एक वन शॉट लेक्चर आप समझ लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके आपको कहाँ पे आना है बच्चों? ए से लेके आपको, मैं पेन का कलर चेंज कर दूँ, ए से लेके आपको आना है बी पे। यहाँ से आते आते आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो फाइंड कर लेंगे, कोई बात नहीं, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? देखो ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कल के पास क्या होता है? सर्कल के पास होता है सर्कमफरेंस। अगर पूरा चक्कर काटोगे तो सर्कमफरेंस कितना कवर होता है? दैट इज 2πr। लेकिन क्या आपने पूरा सर्कल काटा है? क्या नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इतना ही पार्ट कवर किया है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्वार्टर पार्ट कहते हैं। तो आपको डिवाइड करना होता है 4 से। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ बच्चों? πr/2। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी में दो ऑप्शन में πr/2 था, इसलिए हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन में, एक भी ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट होता है, ये सिर्फ एक ही करेक्ट होता है, तो फट से हम आगे निकल जाते हैं। हमें टाइम बचाना है। ओके, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे पेपर में, आपको भी क्या करना है? टाइम बचाना है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टकट। तो यहाँ पे बच्चों शॉर्टकट क्या होगा जरा समझो। यहाँ पे शॉर्टकट क्या होगा जरा समझो। शॉर्टकट कैसे फाइंड किया जाता है? देखो सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको चाहिए फाइनल पोजीशन। आपको क्या चाहिए बच्चों? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन कौन सी आपकी है? इस डायग्राम में देखो, इनिशियल पोजीशन इज योर ए, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन ए। फाइनल पोजीशन कौन सी? ये। इन दोनों पॉइंट को सीधा स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो मतलब कैसे? देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ऐसे ही करना है आपको। अब ये कैसे निकालोगे? देखो ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज आर। ये कितना है? आर। तो यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, तुम्हारा फेवरेट थ्योरम, दैट इज r² + r²। यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा रे? सिंपल, दिस इज √2 टाइम्स r। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? √2 टाइम्स r। तो ये कौन से ऑप्शन में है? चलो आगे जा रहे थे हम, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, हमें कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, पहले कभी भी क्वेश्चन पढ़ते समय छोटे से डायग्राम बनाते जाओ, और कभी भी पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ना। पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे तो कुछ भी समझेगा नहीं। सेकंड चीज, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक सेकंड, ये ए से लेके कार तुम्हारी कहाँ चलेगी? बी। और ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है, दिस इज 200 मीटर। ओके, इट कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर। फर्स्ट हाफ बोले तो, फर्स्ट हाफ मतलब 200 मीटर का आधा। 200 मीटर का आधा कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो फर्स्ट हाफ बोले तो इसका एग्जैक्टली आधा डिस्टेंस, दिस इज A2। इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं C। तो हाफ डिस्टेंस मतलब दिस इज 100 मीटर, और बचा हुआ हाफ दिस इज 100 मीटर। ठीक है, चलो अब बोला है उसने फर्स्ट हाफ, इसको हम फर्स्ट हाफ बोलेंगे A to C पार्ट को। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है भाई? कि यहाँ की स्पीड है उसकी, यहाँ पे स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर में। चलो कोई बात नहीं। एंड सेकंड हाफ की जो स्पीड है वो है बच्चों V। कितनी है? V। इफ द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ V इज, ये फाइंड कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। जब भी हमेशा याद रखना, सीधा आपको मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ। जब भी आपको डिस्टेंस को आधा करके बोला है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन अगर है एवरेज स्पीड का, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 + V2। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा, ये सिर्फ कहाँ लगेगा? जहाँ पे उसने बोला है कि पार्टिकल कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड दिस एंड सेकंड हाफ एट स्पीड V2, जो भी होगा। ठीक है, वहीं पे ये लग सकता है। अगर उसने यहाँ पे 1/3 लिख दिया, 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड V1, 2/3 एट अदर स्पीड, तो यहाँ पे वहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एवरेज स्पीड बच्चों दी है 40। 2 इंटू पहले V1 कितना है आपका? V1 इज 60, V2 इज V
ठीक है, अपॉन में v1 इज अगेन 60 एंड v2 इज v, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज 0 0 कैंसिल, ये 2 को यहाँ पे ला लेता हूँ मैं 2, और ये 2 से फिर से इसको काट देता हूँ, दिस इज 3, तो ये हो जाएगा 60 प्लस v इक्वल्स टू 3 टाइम्स v, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 2 टाइम्स v, तो यहाँ से v हो जाएगा बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, ज़रा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था बच्चों। मैं हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको ना ऐसे जो जनरल किताबों में जो क्वेश्चन मिलते हैं वही क्वेश्चन में यहाँ पे एक कर। तो ये रहा फिर नेक्स्ट सवाल, क्या बोलना है इस क्वेश्चन में, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, सेमी सर्कल, पार्टिकल मूव्स अलोंग, ये है वो सेमी सर्कल, ठीक है, जिसके रेडियस कितनी दी है, ये हो गया मान लो कि रेडियस, दिस इज द रेडियस, तो रेडियस कितना दिया है आपको 10 मीटर, ठीक है, कितने टाइम में चला गया वो ए से बी, 5 सेकंड में, ठीक है, कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में। क्या पूछा है बच्चों उसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब मुझे बता, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, इसके 2 आंसर निकलेंगे, देखो एक एवरेज वेलोसिटी में निकलेगा और एवरेज स्पीड भी निकलेगा, मैं दोनों निकाल के देता हूँ आपको। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो ए से आप बी पे जा रहे हो तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो आर प्लस आर यानी कि 2r इज योर डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लग रहा है ए से बी जाने में, 5 सेकंड, तो दिस इज 5, तो 2 इंटू आर की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 5, तो बच्चों ये 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने पूछा क्या है एवरेज वेलोसिटी। अगर उसने एवरेज स्पीड पूछी होती तो, ठीक है, अब चलो एक सेकंड, यहाँ पे कुछ दिया है क्या, नहीं, चलो अब उसने अगर एवरेज स्पीड पूछी होती, देखो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या कवर होता, ये तो शॉर्टकट पाथ था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या कवर होता, दिस इज योर डिस्टेंस, ये देख रहे हो ऊपर से, दिस इज योर व्हाट, डिस्टेंस। तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है मतलब इसका सरकमफेरेंस लेना पड़ेगा, क्या पूरा सर्कल है क्या, नहीं, पूरा सर्कल होता तो 2πr लिखते थे, यहाँ पे आधा सर्कल है यानी कि इसको क्या लिखना पड़ेगा अपने को, πr अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी है 5 और r की वैल्यू कितनी है 10, तो दिस इज पाई इंटू 10/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 यानी कि 2π, तो ये आंसर भी हो सकता था, अगर उसने एवरेज स्पीड पूछा होता तो ये आंसर भी हो सकता था। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, चलो इस टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपन आ गए एक्सेलरेशन में, अब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन यानी कि काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, ये वाले टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी ये वर्ड आया बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले बेटा यू की वैल्यू क्या पुट कर देना 0, एक सेकंड, जब भी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो यू की वैल्यू क्या पुट कर देना 0, इन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकंड, 30 सेकंड के लिए उसके पास क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसके बाद इफ x1 x2 x3 आर द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड एंड द लास्ट 10 सेकंड, ओके, देन x1 is to x2 is to x3 का रेशियो पूछा है। चलो ठीक है, सबसे पहले अपन x1 निकालते हैं, x1 क्या है s इक्वल्स टू x1, ठीक है। अब x1 के लिए कितने टाइम में x1 उसने डिस्टेंस कवर किया, इन फर्स्ट 10 सेकंड, फर्स्ट 10 सेकंड मतलब बच्चों फर्स्ट 10 सेकंड मतलब टाइम की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 10 सेकंड, ये ध्यान में आ रहा है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है हमें वो नहीं दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो लेट सपोज द एक्सेलरेशन इज ए, स्मॉल ए, ऐसा लिखता हूँ मैं कि एक्सेलरेशन इज स्मॉल ए। चलो उसके बाद अब इसको पहला फॉर्मूला लगा देते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। मैं ये टाइम को हटा देता हूँ, इससे कोई ज़रूरत नहीं है 30 सेकंड की। चलो उसमें भी u की वैल्यू कितनी बोला है उसने 0। अब जरा देखो, सो s इक्वल्स टू उसके बाद u की वैल्यू 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन इज a, टाइम की वैल्यू कितनी दी है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 100, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू ए। तो यहाँ पे s मतलब x1, तो x1 कितना आया हमारे पास, x1 आया बच्चों 50 इंटू ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे हम। चलो एक डेटा मिल गया। अब उसने x2 देखो कहाँ से कहाँ कवर किया है, x2 इट इज इन नेक्स्ट 10 सेकंड। अब समझो नेक्स्ट 10 सेकंड मतलब जरा देखो उसके मोशन को अपन डिस्क्राइब कर सकते, पार्टिकल पहले यहाँ पे था, 10 सेकंड में वो यहाँ पे गया, उसने x1 डिस्टेंस कवर किया, फिर पार्टिकल कहाँ पे गया c पे, उसने x2 डिस्टेंस कवर किया, अगेन 10 सेकंड, टाइम लिखता हुआ लगे तो मैं दिस इज
10 सेकंड, दिस इज 10 सेकंड। और C2 D गया, दिस इज x3, ये भी कितने टाइम में कवर किया उसने, 10 सेकंड में। चलो ठीक है, तो हमने A to B पार्ट के लिए सॉल्व कर लिया। अब मुझे B to C पार्ट के लिए सॉल्व करना है। उसने बोला है कि नेक्स्ट 10 सेकंड, AB के बाद के 10 सेकंड, यानी कि B to C डिस्टेंस कवर कितना होगा। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे हमें B पे कितनी स्पीड है वो चाहिए। A पे कितनी स्पीड थी, A पे इनिशियल स्पीड बच्चों 0 थी, तो क्या हम स्पीड एट B निकाल सकते हैं क्या, और हम साथ ही साथ स्पीड एट C भी निकाल लेते हैं, जो कि आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहले स्पीड एट B निकालते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, V इक्वल्स टू U प्लस AT, इससे जाना पड़ेगा। तो ये होगी स्पीड एट B, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, एक्सेलरेशन इज A, टाइम कितना लग रहा है A से B जाने में, 10 सेकंड। तो स्पीड एट B कितनी है, 10 टाइम्स A, ठीक है। अब मुझे स्पीड एट C फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, स्पीड एट C। तो स्पीड एट C कैसे फाइंड करोगे, अगेन द सेम, V इक्वल्स टू U प्लस AT। लेकिन हम कौन से पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे मालूम क्या, B to C पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। कौन से पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, B to C पार्ट के लिए। तो यहाँ पे स्पीड एट C फाइंड करना है, और इनिशियल स्पीड आपकी पॉइंट B पे है। तो B पे कितनी स्पीड आई थी आपकी, ये 10A, 10 टाइम्स A प्लस A, अगेन T की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10A प्लस 10A दैट इज 20A। तो दिस इज एट स्पीड एट पॉइंट C। चलो अब अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब फिर से मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C एंड दिस इज D। दिस इज x1, ये x2, ये x3, ठीक है। हमने x1 निकाल लिया था, अब मुझे x2 को सॉल्व करना है। तो s इक्वल्स टू, अगेन मैं लगाऊंगा अभी यही फॉर्मूला फॉर B to C पार्ट। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ A T का स्क्वायर। तो यहाँ पे B to C पार्ट में जो डिस्टेंस कवर हुआ है, दिस इज x2। इनिशियल स्पीड एट पार्ट B लेना पड़ेगा मुझे, UB कितना है अपना, UB इज 10A, और B to C टाइम कितना लग रहा है, अगेन 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे T का स्क्वायर करना पड़ेगा, B to C जाने में कितना टाइम है, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, अगेन 100। तो लगाओ फिर वैल्यू पूरी, तो ये हो जाएगा बच्चों 100 टाइम्स A प्लस ये हो जाएगा 50 टाइम्स A। तो टोटल कितना हो रहा है ये, तो ये हो गया 150 टाइम्स A, दिस इज x2। अब क्वेश्चन आसान हो गया बच्चों, x2 मिल गया अपने को, अब क्या चाहिए, x3। अब x3 कैसे निकालोगे, वही फॉर पार्ट, ये बचा हुआ पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे अपन। C2D में टाइम कितना है, 10 सेकंड, ठीक है। मैं लिखता हूँ s इक्वल्स टू x3, t इक्वल्स टू 10 सेकंड, एंड वेलोसिटी एट पॉइंट C कितना है, 20 टाइम्स A। चलो ठीक है, अब मैं लिखता हूँ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। s इज x3, u इज मतलब वेलोसिटी, u मतलब क्या होगा रे, वेलोसिटी एट पॉइंट C। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20A टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन A, t का स्क्वायर अगेन 10 का स्क्वायर 100। तो इसको देखो अभी कितना आएगा, तो ये आ रहा है 200A प्लस 50A, तो ये आ जाएगा बच्चों 250 टाइम्स A, दिस इज व्हाट, x3। अब रेशियो ले लो सिंपल, x1 इज टू x2 इज टू x3। तो x1 कितना आया था अपना, 50 आया था शायद से कितना आया था, 50A, 150A एंड 250A। देख लो 50A, 150A एंड दिस इज 250A। पहले तो A को काट देते हैं बच्चों, ये 0 को भी काट देते हैं, फिर क्या बचता है देखो, 5, 15, 25, तो ये हो जाएगा 3। इन सभी को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि आंसर क्या आएगा, 1:3:5। तो आंसर इज 1:3:5। तो करेक्ट आंसर इज C। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी ये वर्ड आया रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे अपन, 0। चलो नेक्स्ट, एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, ए दिया है तुम्हें 4/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इन द थर्ड सेकंड। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया था रे। क्या बोलना है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन इन द थर्ड सेकंड। देखो हमारे पास डिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है तुम्हारा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, और एक होता है s इक्वल्स टू
u प्लस ए बाय टू ट्वाइस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे समझो। जब आपको बोला गया होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, वर्ड अच्छे सुन लो मेरे, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, तब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और बोला जाता है डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड या n सेकंड, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर, याद रहेगा है। तो फिलहाल में तो हमें nth सेकंड यानी कि उसमें भी n की वैल्यू कितनी दी है, 3rd सेकंड, तो बस यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा मुझे। तो ये फॉर्मूले में आंसर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको वैल्यूज डालो। s इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन a दिया है शायद से उसने 4/3 इंटू 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू एन की वैल्यू 3 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 6 माइनस 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10/3, इतना आंसर आना चाहिए, यानी कि 3.3 मीटर या 3.33 मीटर। ये है क्या ऑप्शन, हाँ 10/3 ऑप्शन में है ना, 10/3, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैंने जानबूझ के हर टाइप के क्वेश्चन लिए ताकि एक ही वीडियो में ना सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने को ना, बार बार हेडेक ही नहीं रहने को ना अपने को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 km/h कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। पहले इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। और ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये मैक्सिमम जगह पे पूछा गया है, ये आपको बहुत सारी किताबों में क्वेश्चन दिखाई देगा। देखो क्या कहना है क्वेश्चन का, अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 km/h। पहले मैं लिख लेता हूँ, कभी भी सबसे पहले काम कर लेना, कभी भी डेटा को ना बच्चों km/h पे नहीं रखना होता है, हमें उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, मीटर/सेकेंड में। सबसे पहले उसको वही काम कर लो। दिस इज 40 5/18, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18। तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, पहले ये कर लेते हैं, 20 × 5 डिवाइड बाय 9, यानी कि ये 100 डिवाइड बाय 9, ये आएगा बच्चों आपका इनिशियल स्पीड। चलेगा, चलो ठीक है। कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। इसका क्या मतलब है, कैन बी स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक एटलीस्ट 2 मीटर, मतलब कि मान लो कि आप किसी स्पीड से जा रहे हो, आप 100/9 इतने स्पीड से जा रहे हो ये डायरेक्शन में, अगर आपने अचानक से यहाँ पे ब्रेक लगा दिया तो मिनिमम आप 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करोगे और फाइनली यहाँ पे आके आपकी गाड़ी क्या हो जाएंगी, रुक जाएगी। ये सिचुएशन है, मतलब आपकी फाइनल स्पीड क्या होने वाली है, 0। आपकी फाइनल स्पीड क्या होने वाली है, 0। एक सेकेंड, आपकी जो फाइनल स्पीड है वो क्या होने वाली है, 0। क्या आपको यहाँ पे रिटार्डेशन पता है क्या, नहीं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में रिटार्डेशन फाइंड करो, तो रिटार्डेशन फाइंड करते हैं। लेकिन एस दिया है हमें, एस कितना दिया है, 2 मीटर, यानी कि आपकी गाड़ी जब 2 मीटर चलेंगी तब जाके रोकेंगी। चलो तो कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाओ बच्चों यहाँ पे, v² = u² प्लस ट्वाइस as, ठीक है। v² = u² प्लस ट्वाइस as। इससे अगर मैं जाता हूँ तो v इज 0, फाइनल वेलोसिटी। u बच्चों 100/9, 100/9 का स्क्वायर कर लेते हैं। 100/9 का स्क्वायर मतलब कुछ ऐसे आएगा क्या, 100/9 9 × 9 प्लस 2 एक्सेलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन होने वाला है वो, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2, तो इसको सॉल्व करते हैं, -100 × 100/9 × 9 इक्वल्स टू 2 × 2 दैट इज 4, ये कितना हो गया 4 × a। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 25, सही है। तो ये -25 × 100 डिवाइडेड बाय 9 × 9, इतना ज़्यादा रिटार्डेशन आएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन इसको ऐसे ही रहने दो, इसके साथ कुछ भी छिड़कानी मत करो। सेकंड केस में उसने क्या बोला है, देखो सेकंड केस में उसने बोला है कि अगर कार की स्पीड आपकी 80 km/h अगर है, कितनी है 80 km/h, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि अब तुमने अगर स्पीड डबल कर दी तो अब बताओ बोलते कितने दूर जाके वो रुकेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये जो हमने रिटार्डेशन निकाला वो हमें सेम लेना पड़ेगा सेकंड केस में। क्यों ऐसा, क्योंकि आपकी कार तो सेम है ना, ठीक है, भले आपने स्पीड सेम बढ़ा दी होंगी लेकिन उसका रिटार्डेशन जो है कार का वो सेम रेट से होगा। तो यहाँ पे हमें अगेन वही फॉर्मूला यूज करना है, बस इस बार इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80 km/h। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हमें एज यूजुअल, दिस इज 80 km/h मतलब 5/18, तो ये कुछ ऐसे आएगा क्या 40 × 5 डिवाइड बाय 18 का आएगा 9,
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 200/9, इतनी आपकी क्या हो गई स्पीड। चलो ठीक है, अब मैं इसको ये फॉर्मूला लगाता हूँ, v² इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस as। तो इसमें क्या होगा बच्चों, अगेन गाड़ी स्टॉप होने वाली है, स्टॉप होने वाली है मतलब स्पीड 0 होने वाली है। इनिशियल स्पीड कितनी थी 200/9, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 200/9 का 200/9 इंटू 9 प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन हमने 2 मिनट पहले निकाला था शायद से, दैट इज -2500/9 इंटू 9, -25, एक सेकेंड इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 2 इंटू कितना है रे भाई, -25 इंटू 100 अपॉन में क्या है, बार बार भूल रहा हूँ मैं, 9 इंटू 9, चलो ठीक है 9 इंटू 9, और एस से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने पास जगह बची नहीं थोड़ी, तो यहाँ पे एस आएगा कहीं तो भी, ठीक है। चलो ठीक है, इसको अभी लिखते हैं। चलो इसको, ये वाले पोर्शन को इधर लेके आ जाओ, अगर इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो कुछ ऐसा होगा क्या, 200 अपॉन 9 इंटू 9 इक्वल्स टू -2 इंटू 25 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय एस, ये होगा। तो बच्चों ये 9 इंटू 9 तो कैंसिल कर दो, ठीक है, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल कर दो, ये 2 को इसके साथ कैंसिल कर दो, 25 है तो ये कितना हो जाएगा 8, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी आ रही है, द करेक्ट आंसर इज 8 मीटर। कितना आंसर, एक बार कैलकुलेशन देख लो कुछ गलत नहीं हो गए, 25 इंटू 2, शायद से थोड़ा गड़बड़ हुआ क्या मेरे से, देख ले तो एक बार, मुझे फिर से कैलकुलेट करने दो, रुक जाओ, ये नीचे वाले तो कट गए, ठीक है, इनको तो काट दो, ऊपर में क्या बचता है 200 इंटू 200 इक्वल टू 2 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 इंटू 25 मतलब 50 और मल्टीप्लाइड बाय एस, और ये इंटू 100, तो 100 का ये 2 0 काट लेते हैं, चलो इसके साथ काट लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 200 तो इंटू एस, 50 इंटू 4 तो 8 ही आंसर आ रहा है, एस इज वॉट 8 मीटर, यही आंसर आ रहा है इसका। किधर गया क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज 8 मीटर। चलो अप्लाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो भी ये बुलेट वाला क्वेश्चन है। अ बुलेट फायर इनटू अ फिक्स टारगेट लूजेस हाफ ऑफ द इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ता हूँ और फिर आपको एकदम समझाता हूँ। देखो, हाउ मच फर्दर इट विल पेनेट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो कि कोई ये वुडन ब्लॉक होगा, इमेजिन करो कि दिस इज वुडन ब्लॉक, ओके। अब ये वुडन ब्लॉक में क्या हुआ होगा, इमेजिन करो कि ये वाले साइड से कोई बुलेट आ रही होगी, इमेजिन करो ये वाले साइड से, दिस इज, चलो बुलेट थोड़ी अच्छे से निकालते हैं, मुझे निकालते तो नहीं आ रहा पर ऐसी कुछ होती है बुलेट, ओके। ये कितने स्पीड से आ रही है कुछ पता नहीं, चलो लेट सपोज दिस इज, इसकी इनिशियल स्पीड मैं v लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ इनिशियल स्पीड, चलो इनिशियल स्पीड को मैं u ले लेता हूँ, ओके। अब ये बुलेट जैसी इसके अंदर स्ट्राइक होगी, ये वॉल के अंदर जैसी जाएगी, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया है, भाई ने क्या बोला है, चलो इसका अगर मैं फ्रंट व्यू देखूँ, यानी कि मैं इसको यहाँ से देखूँ, तो मुझे सिर्फ ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी बुलेट कुछ ऐसे आ रही है, कितने स्पीड से u, तो जैसे ये इसको स्ट्राइक करेगी, ये इसकी आधी स्पीड लूज कर देगी, आधी स्पीड लूज करेगी मतलब ये बुलेट जब इसके अंदर जाएगी तो ये कहीं तो भी आके रुक जाएगी। चलो सपोज यहाँ पे आके वो उसकी जो बुलेट है वो रुक जाएगी, तो यहाँ पे फाइनल स्पीड कितनी होगी 0। पहले तो ये पॉइंट है, ये एंटर करेगा, इस पॉइंट को A नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ B। अब ये आधे से ज़्यादा स्पीड क्या कर देगी, लूज कर देगी, आधे से ज़्यादा स्पीड लूज कर देगी मतलब वो यहाँ पे आ जाएगी। चलो पहला केस ये होगा, दिस इज फर्स्ट केस। यहाँ पे उसकी आधी स्पीड लूज होगी मतलब यहाँ पे आते आते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी u/2 हो जाएगी। इनिशियली कितनी है u है, और यहाँ से C से जब वो B की तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड फाइनली कितनी हो जाएगी 0। अब हमें ऐसे केसेस में पहले पार्ट AC के लिए सॉल्व करेंगे हम, फॉर A to C के लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रिटार्डेशन, और वही रिटार्डेशन हम कौन से पार्ट में यूज करेंगे, C to B। ये क्यों ऐसा किया हमने, उसने देखो क्या बोला है, अज्यूमिंग दैट इट फेसेस
कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन। कांस्टेंट रेजिस्टेंस मतलब फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा अज्यूम करेंगे। तो फॉर पार्ट ए टू सी इनिशियल स्पीड कितनी थी u, सी पॉइंट पे स्पीड कितनी थी u/2, क्योंकि उसने आधी स्पीड लूज करी है, और कितना अंदर पेनेट्रेट हुआ, कितना अंदर जा चुका है वो 3 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि ए टू सी जब उसकी स्पीड आधी होगी तो उसने 3 सेंटीमीटर अंदर वो चला गया। चलो ठीक है, फिर तो इसको सॉल्व करते हैं। फिर आगे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, 3 × 10⁻², इट इज़ इन मीटर। तो यहाँ पे एक ही लॉजिक लग रहा है, v² = u² प्लस ट्वाइस as। तो v की वैल्यू कितनी हो गई u/2, और उसका क्या है स्क्वायर, यहाँ पे क्या है u² प्लस 2 × a × s की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मतलब 3 × 10⁻²। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा u²/4 माइनस u² = 2 × 3 × 10⁻³ × a। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा -3/4 u² = 2 × 3 × -2 × a। अब इसको सॉल्व करते तो ये कट जाएगा। नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा है पहले ये बता दो, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इसको मैं रीअरेंज कर ही लेता हूँ पहले, रुक जाओ। माइनस ये आ जाएगा u²/4, 2 को नीचे भेज देंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, 10⁻² को भी नीचे भेज देंगे तो ऐसे आएगा। सो -u² अपॉन ये 8 × 10⁻², दिस इज a। तो a कुछ ऐसा आ जाएगा आपका u²/8 10⁻+2। सर इसको ऐसे ही रखना है क्या? बिल्कुल ऐसे ही रखना है, इसके साथ कुछ चेंजेस मत करना, ठीक है। अब जरा देखो, अब हमारा पार्ट ए टू सी के लिए सॉल्व हो चुका है। अब हमें चाहिए कि वो सी टू भी ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब पॉइंट सी पे हमें स्पीड पता है u/2, बी पे स्पीड पता है 0, रिटार्डेशन पता है हमने 2 मिनट पहले निकाला था। अब हमें एस निकालना है, तो लगाओ फॉर्मूला वही अब बच्चों, कौन सा, v² = u² प्लस ट्वाइस as। तो v की वेलोसिटी 0, इनिशियली आपकी u/2 हो गई थी, u/2 हो गई थी। अब ये कौन से पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फॉर बाय द वे फॉर C2B पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 × रिटार्डेशन की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, -u²/8 -u²/8 × 10⁻², सही है, और डिस्प्लेसमेंट s। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको इधर भेजो, इसको अगर इधर भेजोगे तो -u²/4 इक्वल्स टू, ये इधर यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, ये 4 आ जाएंगे, तो दिस इज -u²/4 10⁻+2 × डिस्प्लेसमेंट s। तो यहाँ पे देखो u² कैंसिल, माइनस कैंसिल, ये 4 भी कैंसिल, तो s क्या आ जाएगा 1/10⁻²। 1/10⁻² मतलब 10⁻², ये मीटर में आया बच्चों, लेकिन मीटर को मुझे आंसर देखो किसमें, ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो 10⁻² मीटर मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज 1 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ये टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे पब्लिकेशन में देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 3rd सेकंड। ये तो डिस्टेंस ट्रैवल nth सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसको लिखता हूँ केस 1। केस 1 में भाई ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 15 मीटर, जब उसके वो कितने सेकंड्स में रहे 3rd सेकंड्स में, कितने सेकंड में 3rd सेकंड्स में। और केस 2 में क्या किया है उसने, भाई ने केस 2 में क्या किया है, डिस्टेंस ट्रैवल इज 23 मीटर और n की वैल्यू कितना है 5th सेकंड, ओके। द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड विल बी। पहले तो ये डेटा से हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा तभी वो सॉल्व होगा। तो पहले केस से क्या बनेगा, s इक्वल्स टू, देखो ut नहीं, s इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस n -1। क्या हमें बोला है कि इनिशियल स्पीड 0 है? कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं। तो u निकालना पड़ेगा हमें इस केस में। तो पहले केस में लिखो, फिर s1 कितना है 15 मीटर, u की वैल्यू पता नहीं है, a/2 और n की वैल्यू दी है पहले केस में 3 × 2 6 - 1। 6 - 1 कैसे आया, यहाँ पे n की वैल्यू 3 डालो, 3 × 2 6, 6 - 1 5। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ अभी, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो इसको रीअरेंज कर देते, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 30 = 2 टाइम्स u
प्लस 5 टाइम्स ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड केस में उसने क्या किया, सेकंड केस में डिस्टेंस जो कवर है यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड केस में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगेन एस इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इन ब्रैकेट ट्वाइस एन माइनस 1। लेकिन सेकंड केस में हमारा एस कितना था 23 और एन की वैल्यू कितनी थी 5। एस इज 23 यू प्लस ए बाय टू, एन इज 5 इंटू टू दैट इज 10 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा 23 इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इंटू 9। तो पहले तो फिर से 2 से सबको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 46, 2 टाइम्स यू 9 टाइम्स ए, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा हमें। यहाँ से हमें u और a की वैल्यू मिलेगी, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेता हूँ। 30 इक्वल्स टू क्या है 2 टाइम्स u प्लस 5 टाइम्स a। चलो ये इक्वेशन 1 है, एक बार क्रॉस चेक कर लो बच्चों, 5 टाइम्स a सही है। तो यहाँ पे अभी टॉइस u की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा बच्चों। सो टॉइस u इक्वल्स टू 30 माइनस 5a। तो कहाँ पुट करेंगे रे इसको, इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं इसको, 2 में पुट कर लेते हैं। चलो तो 46 इक्वल्स टू 30 माइनस 5a प्लस 9a, तो कितना हो जाएगा 46 इक्वल्स टू 30 प्लस 4 टाइम्स a। अब इसको सॉल्व करना है, ये 46 माइनस 30 16, 4 टाइम्स a इक्वल्स टू 4। तो एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों 4। अगर a की वैल्यू 4 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, अपने को क्या चाहिए u चाहिए, तो यहाँ पे डाल दो वैल्यू। टॉइस u इक्वल्स टू 30 माइनस 5a, 30 माइनस 5a, तो 30 माइनस 5a की वैल्यू 4, तो ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 5 चौक 20, ये 10 इक्वल्स टू 2u। सो u इक्वल्स टू 5, u इक्वल्स टू वॉट 5। तो u और a मिल गया मुझे। अब हमें क्या चाहिए, अब पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, अब तो मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। लंबा क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, इन 10 सेकंड, इन 10th सेकंड नहीं बोला, 10th सेकंड बोला हो तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं u प्लस ए बाई 2 वाला। 10th सेकंड उसने नहीं बोला, उसने बोला इन 10 सेकंड, तो t की वैल्यू कितना डालना पड़ेगा हमें 10 सेकंड। लेकिन फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा इस बार 10 सेकंड, यानी कि ये s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब u की वैल्यू हमने निकाली है शायद से, कितने हैं 5, टाइम की वैल्यू 10, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है देख लो 4, टाइम की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा 200, तो ये कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा ये 250। तो दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड। द करेक्ट आंसर इज 250 मीटर। कितना है आंसर 250 मीटर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। अ पार्टिकल मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड एट ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ओके, इस क्वेश्चन को तो प्लॉट ही करना पड़ेगा। चलो ये दिस इज इनिशियल पोजीशन, पॉइंट ए। इनिशियल पोजीशन से 5 मीटर दूर, 5 मीटर दूर उसकी स्पीड कितनी है बोलता है 6 मीटर पर सेकंड। ओके, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद आफ्टर मूविंग अनादर 7 मीटर, अनादर 7 मीटर मतलब यहाँ से 7 मीटर होगा, ए टू सी, सी टू बी, यहाँ से 7 मीटर जाने के बाद 7 मीटर, द वेलोसिटी बिकम्स 8 मीटर पर सेकंड। ओके, द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर। आपको ये डेटा दिया है और बोला है कि इससे इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करो और ओवरऑल एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो चलो ठीक है, तो हम मोशन पहले ए टू सी के लिए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो फॉर ए टू सी हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब हमें समझ में आ गया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ए टू सी में मुझे बताओ इनिशियल स्पीड, मतलब ये पॉइंट आपका इनिशियल हो गया, तो इनिशियल पॉइंट की स्पीड कितनी है u, जो कि अपने को निकालना है। फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया c, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 6। एक्सेलरेशन कितना है वो अपने को नहीं पता, तो मैं एक्सेलरेशन को a लिखता हूँ। a से लेके c में डिस्टेंस कवर कितना है 5 मीटर, तो मुझे यहाँ पे एक साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा है v² इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो v की वैल्यू कितनी है बच्चों, v की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, u की वैल्यू दिस इज u स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू इज ए और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट इज 5। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। 36 इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 यानी कि 10a। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हमें फिर से इक्वेशन लगाना पड़ेगा। अब हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे मालूम क्या? अब हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी स्क्वायर है, चलो यहाँ पे वी स्क्वायर पता है। अब मैं सीधी पार्ट के लिए अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे एक बार देखने दो क्या क्या डेटा अवेलेबल है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू, हाँ चलो सी टू बी पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं अभी। फॉर सी बी में इनिशियल स्पीड देखो क्या, कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इनिशियल स्पीड है दैट इज 6 और बी पॉइंट पे फाइनल स्पीड है दैट इज 8। तो इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज 6, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी जो कि दी है 8, और डिस्टेंस कवर कितना है, 7 मीटर है शायद से, 7 मीटर, 7 मीटर है, हाँ 7 मीटर। और एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल वही फॉर्मूला वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टॉइस ए एस। वी स्क्वेयर की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू यू की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 7। तो 64 माइनस 36, 64 माइनस 36 कितना होता है भाई, मेरे को वजह बाकी नहीं आ रही अभी। ये कितना हो जाएगा, 14 टाइम्स ए, तो ये हो जाएगा 8, 8 5 में से 3 गए 2, 28, सही है। चलो ठीक है, सही होगा 14 इंटू ये। तो ये ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। अगर ए की वैल्यू 2 आ गई तो सबसे पहले यू निकालो। यू कहाँ से निकलेगा, यू 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 कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, जैसे कि ये वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। चलो 36 यू का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस कुछ तो भी था ना यहाँ पे 10 टाइम्स ए, 10 टाइम्स ए। तो चलो डालो वैल्यू यहाँ पे 36 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ए की वैल्यू कितना है 2, 20 माइनस 36 माइनस 20 दैट इज 16, 16 इज यू स्क्वायर, यानी कि यू की वैल्यू कितनी हो जाएंगी बच्चों 4। द करेक्ट आंसर इज 4 and 2, 4 and 2, लेकिन उसमें को इनिशियल वेलोसिटी इज 4, इनिशियल वेलोसिटी इज 4 एंड द एक्सेलरेशन इज 2, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और कितने क्वेश्चन कराओगे सर? भाई बहुत क्वेश्चन है, जितने हैं उतने कर लो, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड देन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, देखो अभी कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर बच्चों ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑलवेज बच्चों डाउनवर्ड रहता है, ये अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को नीचे ही खींचती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, और आपका जो वेलोसिटी है वो ऊपर जा रहा है। ऑब्जेक्ट जो है आपका ये वी ऊपर जा रहा है, ए नीचे है, वी ऊपर है और ए नीचे है। कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, 180। द करेक्ट आंसर इज सी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम ए बलून विच इज गोइंग अपवर्ड। देखो बलून वाले क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। ये क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले वीडियो को ना बच्चों लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, आपकी एक लाइक से मेरे को काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। अ पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम ए बलून विच इज गोइंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। सपोज दिस इज बलून, ये हॉट एयर बलून है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कोई पैकेट को ड्रॉप कर दूँ ऐसे, ये कोई पैकेट है, चलो ये बलून जो है पहली बात तो ऊपर जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है ये बलून, ये बलून जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। और अगर यहाँ पे मैं इस पैकेट को ड्रॉप कर दूँ मतलब इसको छोड़ दूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाएगा, ठीक है। ये ड्रॉप हो गया। अभी ड्रॉप मतलब यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगी, नहीं। जब ये बलून ऊपर जा रहा था तब उसके साथ ये पैकेट भी तो ऊपर जा रहा था, तो जो बलून की स्पीड रहेगी वही स्पीड ये पैकेट की भी रहेगी। और पैकेट कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है अभी, ये 12 मीटर पर सेकेंड किसकी स्पीड है, अब ये पैकेट की स्पीड है, ठीक है। ऐसा लिखता हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पैकेट इज 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहा है भाई, द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वेलोसिटी पूछा है उसने आफ्टर 2 सेकेंड, तो इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से। नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन में, चलो एक सेकेंड, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो अगर ये कोई बॉडी ऊपर जा रही है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से,
तो उसकी स्पीड कितने सेकंड में जीरो हो जाएंगे, पहले ये समझो। उसकी स्पीड पहले टाइम निकालते हैं कि कितने सेकंड में उसकी स्पीड जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो स्पीड जीरो हो जाएंगी आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो ये निकालते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करूंगा तो v इज जीरो, u की वैल्यू कितना है 12, एक्सेलरेशन कितना दिया है, दैट इज अर्थ का ग्रेविटी होता है -10 इंटू टी। थोड़ा भाजी पाले वालों को आवाज़ आएगा, प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना बच्चों, अब उसको कुछ नहीं कर सकते अपन। 12 को इधर भेज दो, -12 इक्वल्स टू -10 इंटू टी। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1.2 सेकेंड। चलो 2 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज ही कर देता हूँ। तो चलो आवाज़ चला गया भाजी वाले का। तो 1.2 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड जीरो हुई, ठीक है। अब बचा हुआ कितना टाइम है, अब बचा हुआ टाइम है 1.2 के बाद आता है 0.8। अब हमें निकालना पड़ेगा 0.8 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। अब उसकी स्पीड जो है अभी फिलहाल में जीरो है। देखो ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले ऊपर जाते समय कितनी निकली 12, यहाँ पे आते आते जीरो हो गई। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग गया बच्चों, टाइम इज़ 1.2 सेकेंड्स। उसके बाद अब बॉल नीचे जाएगा और 0.8 सेकेंड के बाद यानी कि वो कुछ यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे स्पीड कितना है उसने वो पूछा है। अब अपन डाउनवर्ड मोशन के लिए सॉल्व करेंगे, इतने से पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। अब आपकी इनिशियल स्पीड होगी 0, v हमें निकालना है, टाइम की वैल्यू हमें पता है दैट इज 0.8 और एक्सेलरेशन -10। तो वही फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से अगर जाते हैं, क्या गलत करता हूँ मैं, v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन -10, उसके बाद t की वैल्यू 0.8। तो कितना आएगा बच्चों ये आंसर 8 मीटर पर सेकंड। चलो नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है उसकी स्पीड कितनी हो जाती है नेगेटिव, ठीक है। तो आंसर ये -8 होना चाहिए। बस अपन ने एक गलती की यहाँ पे, अपन ने g की वैल्यू जो है 9.8 ना लेते हुए कितनी यूज़ करी है 10। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसर जो है इसका सी आएगा, सी 8 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि हमने g की वैल्यू कितनी ली है 10 और उन्होंने डेफिनेटली g की वैल्यू कितनी ली है 9.8। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर वही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड u, ठीक है। कोई पत्थर को ऊपर भेजा है, बोलते हैं ऊपर फेंका है, कितने स्पीड से, u की स्पीड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, अच्छा टावर के ऊपर से फेंका है। तो लेट सपोज दिस इज द टावर, यहाँ से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूँ कितने स्पीड से, u स्पीड से, टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3u। चलो यहाँ पे जब वो ग्राउंड को हिट करेगा ये पॉइंट पे, तो स्पीड कितनी है उसकी 3 टाइम्स u है। द हाइट ऑफ द टावर इज, क्या पूछा है उसने, हाइट ऑफ द टावर इज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल को जो हमने ऊपर फेंका है इसकी यहाँ पे आते आते स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों 0। पहली बात तो ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये निकाल लेंगे हम कि उसको ये पॉइंट से A से B और फिर एंड पॉइंट जो है आपका दिस इज C। पहले हम सॉल्व करेंगे A to B पार्ट के लिए और देन सॉल्व करेंगे हम डायरेक्टली B to C पार्ट के लिए। तो A to B पार्ट में हमें जो डिस्टेंस मिलेगा ये S, ये डिस्टेंस जो मिलेगा ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा कितना ऊपर गया। फिर हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस से, ये टोटल डिस्टेंस से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतने वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये रहा इतने पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, पहले ए बी पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। अब ए बी पार्ट के लिए अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो आपकी इनिशियल स्पीड कितनी है u, ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है u, फाइनल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड बच्चों आपकी 0 होगी, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो हमारा t लग रहा है, चलो ठीक है, टाइम इज t, टाइम भी नहीं दिया है, चलो ठीक है, टाइम इज t। और उसके बाद a की वैल्यू दैट इज -10। चलो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं हम, अपने को क्या लगेगा, टाइम की वैल्यू भी अगर मैं लिखता हूँ, चलो ठीक है, नहीं ये फॉर्मूला में क्यों लगा रहा हूँ, चलो s निकालते हैं, s तो v² इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस s, इससे जाते हैं। अब मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, पॉइंट A से हमने फेंका वो यहाँ पे गया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और A पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है u, तो ये पॉइंट B है। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन को A ही रहने दो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज s। तो इसको निकालो, क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, देखो -u² अपॉन ट्वाइस A इक्वल्स टू s। ये हो जाएगा बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट s
S_A_2_B। ठीक है, चलो अब S_A_2_B निकल गया। अब फिर से मैं सिनारियो लिखता हूँ, ये है आपका टावर, ये है आपका टावर। यहाँ से आपने पत्थर को ऊपर फेंका, दिस इज पॉइंट ए, वो जाएगा यहाँ पे आते आते उसकी स्पीड क्या हो जाएंगी 0। यहाँ पे स्पीड क्या आती है बच्चों u, और जब ये स्टोन वापस ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो यहाँ पे उसकी स्पीड, ये पॉइंट को नाम देता हूँ मैं c, यहाँ पे उसकी स्पीड हमें पता है दिस इज 3 टाइम्स u। तो अब मैं सॉल्व करूँगा फॉर पार्ट B to C, फॉर पार्ट B to C। अब B to C में आपकी इनिशियल स्पीड है 0, क्योंकि पॉइंट B पे देखो स्पीड क्या निकाली है हमने 0। C पे स्पीड आपको पता है, C पे स्पीड है 3 टाइम्स u, और डिस्प्लेसमेंट यही तो हमें निकालना है s। कौन सा फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वेयर इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a इंटू एस, इससे जाना पड़ेगा। अब v का स्क्वायर मतलब 3u का स्क्वायर, 3u का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 टाइम u स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितनी हो गई अब 0, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू a ही रखो, और अब जो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं दिस इज B to C। अब इसको सॉल्व करो, 9 टाइम्स u स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू a इंटू एस बी सी, तो ये एस बी सी क्या होगा रे 9 टाइम्स u स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a इक्वल्स टू एस बी सी। तो ये हो गया एस बी सी, आपको डिस्टेंस मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। किधर गया क्वेश्चन, हाँ, अब आपको एस बी सी मिल गया ये पूरा, और हमें इसको कट करना है, यानी कि चलो फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, ये बार बार बनाना पड़ता है मुझे। तो ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो हमने ये डिस्टेंस पहले निकाला था S_A_B, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है टावर है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस क्या है आपका S_A_2_C। अब ये कैसे निकालोगे S_A_2_C, सिंपल S_B_2_C में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं S_A_B को, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो S_B_C कितना आया आपका 9u स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस a, माइनस S_A_B कितना है, S_A_B देखो अपना निगेटिव आया था, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड लेना है खाली, दैट इज u स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस a, ये लेना है u स्क्वेयर अपॉन क्या लेना है ट्वाइस a। तो ये हो जाएगा बच्चों 8a स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस, सॉरी 8u स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस a, तो दिस इज 4 टाइम्स u स्क्वेयर अपॉन a, 4 टाइम्स u स्क्वेयर अपॉन a, 4 टाइम्स u स्क्वेयर अपॉन a की वैल्यू कितनी लिखते हैं अपन g के बराबर, तो 4 टाइम u स्क्वेयर अपॉन a, मतलब ये आंसर आएगा b। क्या आंसर आएगा b। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे फिर से सेम क्वेश्चन आया, शायद से सेम क्वेश्चन आया फिर से, तो ये आप ही सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट बचा है क्वेश्चन कोई, अच्छा, अ बॉडी स्टार्ट टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। ये n सेकंड वाला फॉर्मूला है, एक बार n की वैल्यू 1, एक बार n की वैल्यू 2 और एक बार n की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन नीट में आया था शायद से, 2022 का सवाल है आई गेस, थोड़ा चेक कर लेना, 2022 का ही सवाल है ये। तो यहाँ पे पहले केस पे सॉल्व करता हूँ मैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का, सॉरी ये कहाँ लगा रहा हूँ मैं, s इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस n माइनस 1, ये होगा। बॉडी स्टार्ट टू फॉल फ्रीली, बॉडी स्टार्ट टू फॉल फ्रीली मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 डाल दूँ, पहले केस में n की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा a/2, n की वैल्यू 1 मतलब 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा अगेन a/2। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवलिंग फर्स्ट सेकंड, दैट इज a/2, डिस्टेंस ट्रैवलिंग सेकंड सेकंड, दैट इज u प्लस, अगेन वही फॉर्मूला u प्लस a/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस n माइनस 1। इस बार n की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 2, तो लिखो फिर u की वैल्यू 0, a की वैल्यू अपॉन 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स a/2, तो ये S2 हो गया। S3 कितना होगा, यही फॉर्मूला, बस n की वैल्यू कितनी 3, तो u प्लस a/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस n माइनस 1, बस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी डालनी है 3, तो u की वैल्यू 0, a/2, n की वैल्यू 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 1 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स a/2। तो दिस इज डिस्टेंस ट्रैवलिंग थर्ड सेकंड, इसका रेशियो ले लो रे S1:2, S2:2, S3, तो S1 कितना है a/2, a/2 3a/2 और 5a/2। चलो फूल गोभी चाहिए क्या किसी को, फूल गोभी आई बेचने में हमारे मोहल्ले में, चलो
1:3:5, ये आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, 1:3:5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो भिंडी विंडी चाहिए क्या, वो भी देख लो अगर चाहिए होगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद से लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉडी को अरे ऊपर फेंका है, चलो ठीक है। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन इस बॉडी पे अभी भी रहेगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम वाले तो ऑप्शन गलत है, तो वेलोसिटी क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट क्या है, वेलोसिटी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड मैक्सिमम हाइट रीच इज, ये तो निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी तो जीरो रहेंगी, इसकी तो कोई गलत नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहेगा, तो यानी कि ऑप्शन डी तो करेक्ट दिख रहा है मुझे। पर एक बार मैक्सिमम हाइट निकाल लेते तो उसको भेजना पड़ेगा इससे ही, किससे जाना पड़ेगा इसको, रुक जाओ, v² = u² + twice s, इससे जाना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितने हो जाएंगे, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इज u², 2 × a × एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, चलो g, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना ले लेता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैक्सिमम हाइट, इसको मैं कैपिटल H लिख लेता हूँ। तो कैपिटल H कितना आएगा, -u² / twice g, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं लूँ तो दिस इज u² / twice g। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, हाँ करेक्ट आंसर इज डी। ए इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है और उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, जी। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो का मेरे वेट करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ और अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा ताकि आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाए, ओके। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।